हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस वाई दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो यहाँ पे आज का अपना टॉपिक है स्थल मंडल। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के स्थल मंडल से पूछे गए हैं, जिसमें पहला आपका जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें स्याल सीमा निफे से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं उन सभी को जानेंगे। और टॉपिक वाइज आप लोगों का ये सेशन रहता है, ज्योग्राफी का सेशन है। और इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोगों के यूजीसी नेट, सेट, यूपी टीजीटी, अन्य टीजीटी पीजीटी एग्जाम, उन सभी में जो भी क्वेश्चन आप लोगों को ज्योग्राफी के पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पे डिटेल में कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ पे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से। दूसरा यहाँ पे ग्रहीय संवर्धन से, रुद्धोष्म संपीड़न से, या फिर सूर्यातप से। तो क्या कारण है जिससे कि ऊष्मा का जनन होता है या फिर ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो अगर आप लोगों को आंसर इसका आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट कर सकते हैं आंसर। ठीक है, तो देखिए, जो ऊष्मा का जनन होता है या फिर ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो होती है रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से ही क्या होता है, ऊष्मा का जनन होता है या फिर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नीचे इसकी व्याख्या दी गई है, चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेंगे। शुरुआती टॉपिक है, आप लोगों को इसका तो आता ही होगा, लेकिन अगर इसमें दी गई है तो आप लोग फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। आज से करीब 4.7 बिलियन वर्ष पहले जो पृथ्वी का तापमान था, अंतरतम जो आंतरिक तापमान होता है पृथ्वी का, वो कितना रहा था? ये रहा होगा। ठीक है, अनुमान लगाया गया है यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या रहा होगा, इनका तापमान रहा होगा। आगे चलकर रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा में वृद्धि हुई, जो ऊर्जा थी, ऊष्मा थी, उसमें वृद्धि हुई। और 4 से 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व जो पृथ्वी का अंतरतम था और मेंटल, ये क्या था, कोर और जो मेंटल वाला पार्ट है उसका क्या हुआ, अलगाव हुआ, यानी कि वो अलग हुआ। जबकि लोहे का तापमान बढ़कर गलनांक को प्राप्त हुआ। जो लोहा था, पृथ्वी में जो लोहा पाया जाता है, उसका तापमान इतना बढ़ गया कि जो लोहा था वो क्या हो गया, पिघलने लगा। गलित लोहे के अंतरतम में डूबने से 2 × 10⁻37 अर्घ गुरुत्व बल के कारण ऊष्मा के रूप में मुक्त हुई होगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर पदार्थों का बड़े पैमाने पर पिघलाव हुआ। पुनर्गठन होने से विभिन्न मंडल, जैसे कि अंतरतम आपका बना और मेंटल बना, क्रस्ट बना। अंतरतम यानी कि जो वो आपका कोर एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, कोर एरिया कौन सा होता है आपका, ये आपका क्रस्ट हो जाएगा, ये आपका मेंटल पार्ट हो जाएगा और ये आपका कोर क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लोगों का ए करेक्ट था। अब आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, थोड़ा सा छोटा इसको कर लेते हैं जिससे आप लोगों को कंप्लीट शो हो जाए। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर आपको चयन करना है। चलिए, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले में कह रहा है कि जो क्रस्ट है उसकी निचली परत के नीचे भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है। किसके नीचे बता रहा है? जो आपका सबसे ऊपरी पार्ट होता है क्रस्ट, उसके नीचे ये बता रहा है। उसके बाद में कह रहा है कि क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है, यानी कि अब ये बात कर रहा है मेंटल की। नीचे जाइए, पृथ्वी की बाह्य अंतरतम कोर गलित मोल्टन अवस्था में है। चौथे में कह रहा है कि पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम कोर की सीमा का निर्धारण जो करता है वो मोह असंबद्धता द्वारा किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जो आपकी क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है। तो ये क्या होता है आप लोगों का, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही पूछा गया है, सही पूछा गया है, तो ये आपका गलत होगा। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है। तो यहाँ पे ये बात सही कह रहा है। आपका क्या हो जाएगा, 20 सेकंड जो दिया गया है वो सही हो जाएगा।
और साथ में तीसरा दिया गया आपका कि जो पृथ्वी की बाह्य अंतरतम कोर है जो कि गलित है यानी कि मोल्टन अवस्था में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। कैसा है, ये गलित ही है यानी कि पिघला हुआ इसमें लोहा पाया जाता है, तो आपका सेकंड और थर्ड सही है। चौथे में दिया गया है कि पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम कोर की सीमा का निर्धारण जो करती है वो मोहो असंबद्धता करती है, तो ये आपकी मोहो असंबद्धता तो नहीं करती है, तो इसलिए आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुटेनबर्ग करती है। कौन सी करती है, गुटेनबर्ग करती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन में ये दिया गया है, तो सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या में इसको क्या दिया गया है। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, पर यह क्रमिक नहीं होती है, यानी कि क्रम से नहीं बढ़ती जाती है, अचानक हो जाती है, कभी ये बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ पे बढ़ेगी फिर नीचे जाएंगे फिर और बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है। इस भाग को निम्न गति मंडल कहा जाता है, ठीक है। किस भाग को कहा जाता है, मेंटल को। कथन एक कौन सा हो गया आप लोगों का, असत्य हो गया, गलत हो गया। जो क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का घनत्व जो पाया जाता है वो कितना है, 3.0 है, एवं ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 है, तो जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया था वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे बाह्य अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। 2900 से 5150 किलोमीटर की गहराई के बीच में पाया जाता है। इस मंडल में भूकंपीय तरंगें जो होती हैं एस लहरें होती हैं, ये क्या होती हैं, इसमें जा नहीं पाती हैं। क्यों, क्योंकि ये मंडल जो है आप लोगों का वो तरल अवस्था में है। इस प्रकार जो तीसरा कथन हो गया वो भी आपका सही है। पृथ्वी और मेंटल अंतरतम की सीमा का निर्धारण जो करता है वो गुटेनबर्ग असंबद्धता के सहारे होता है, और उसमें आपका कौन सा दिया था, इसमें आप लोगों का दिया था मोह असंबद्धता, ठीक है, तो आपका वो भी गलत हो जाएगा। अब ये नीचे आप लोगों को असंबद्धताएं दी गई हैं जो कि क्रम से दी गई हैं, इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में। कोनार्ड असंबद्धता ये पाई जाती है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में। मोहो असंबद्धता ये पाई जाती है आप लोगों के निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में। उसके बाद में आप लोगों की रेपेटीय असंबद्धता ये पाई जाती है ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच में। फिर आपकी आती है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग पाई जाती है निचले मेंटल के बीच में, और जो आपका बाह्य कोर है उसके बीच में आपकी गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। सबसे एंड में आती है आपकी लेहमन असंबद्धता, ये पाई जाती है बाह्य और आंतरिक कोर के बीच में आप लोगों की लेहमन पाई जाती है। अब इसको याद करने का तरीका, तो याद करने की शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, को मो रे गो अल्ला, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोमोरेगुल। यहाँ से आप लोग अच्छे से याद कर पाएंगे, इसमें आप भूलोगे नहीं। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पृथ्वी के अंतरतम केंद्रीय भाग की भौतिक अवस्था कैसी है। केंद्रीय भाग की पूछ रहा है, अंतरतम भाग की पूछ रहा है। गैसीय है, ठोस है, तरल है, या फिर आपकी लसीली है। कैसी है आप लोगों को पता होगा, तो जो आपका केंद्रीय अंतरतम भाग है उसकी भौतिक अवस्था ठोस है, बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए क्या है ये। पृथ्वी के अंतरतम केंद्रीय भाग की भौतिक अवस्था ठोस है। पृथ्वी के अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के 6371 किलोमीटर तक है। अंतरतम भाग दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है यहाँ पे बाह्य अंतरतम, दूसरा यहाँ पे आंतरिक अंतरतम। बाह्य अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें एस लहरें प्रविष्ट नहीं हो पाती हैं, यह कैसा है, तरल अवस्था में है। जबकि आप जाएंगे 5100 से लेकर के आप 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर के केंद्रीय भाग या फिर आंतरिक भाग में जाएंगे तो वो भाग कैसा है आप लोगों का, ठोस है, ठीक है। कैसा है ये, ठोस है। इसका घनत्व 13.6 है। इसका निर्माण मुख्यतः निकेल और लोहे से हुआ है, इसीलिए इसको निफे भी कहा जाता है। आगे बढ़िए।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थलमंडल को वर्णित करता है? स्थलमंडल को कौन वर्णित करता है? ऊपरी एवं निचला मेंटल, भूपटल व क्रोड, भूपटल व ऊपरी मेंटल, या फिर मेंटल एवं क्रोड। तो कौन है जो कि स्थलमंडल को यहाँ पर वर्णित कर रहा है? तो वो आप लोगों का भूपटल हो जाएगा और ऊपरी मेंटल हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। भूपर्पटी एवं मेंटल के ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल का निर्माण करते हैं। इसकी मोटाई 10 से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार ध्रुवता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक होता है। यह ठोस अवस्था में होता है। भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। यह बहुत ही भंगुर भाग होता है जिसमें टूट फूट की प्रवृत्ति पाई जाती है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे आप जाएंगे तो इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर हो जाएगी। भूगर्भ पृथ्वी के नीचे का जो भाग है वो उसको कहा जाता है मेंटल। यह क्या है? मोह असंबद्धता या फिर मोह अशांतता से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को कहा जाता है क्या? दुर्बलता मंडल कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें जो आपको व्याख्याएं दी गई हैं, अगर आप सभी क्वेश्चन और उनकी व्याख्या कर जाओगे तो आपका जो टॉपिक होता है बिल्कुल आप कंठस्थ हो जाएगा, आपको आसानी से रट जाएगा। ठीक है, तो भले ही आप क्वेश्चन देर में कर पा रहे हैं, इसमें टाइम लग रहा है करने में, लेकिन इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जब आप एग्ज़ाम दोगे तब। देखिए यहाँ पे ये आपका पृथ्वी का पार्ट दिया गया है, जो अभी अपन लोगों ने असंबद्धताएं पढ़ी हुई थी। सबसे पहले आप लोगों की कोनार्ड अवस्था है, जो कि क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में है। फिर आपका मोहो असंबद्धता है, जो आपका निचला क्रस्ट और जो आपका ऊपरी मेंटल है उसके बीच में है। रेपेटी असंबद्धता निचले मेंटल एवं ऊपरी कोर के बीच में है। फिर आपका ये गुटेनबर्ग हो जाएगा, लेहमैन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ये चित्र देख लीजिए, इसको आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। पृथ्वी की निफे परत में किन तत्वों की प्रधानता है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम की, बेसाल्ट एवं सिलिका की, सिलिका एवं मैग्नीशियम की, निकेल एवं लोहा की। तो जो निफे है इसमें जो प्रधानता होती है निकेल एवं लोहा की होती है। लोहा को आप लोग फेरस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर किसकी होती है? निफे में निकेल एवं लोहा की होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को आंसर आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 3 भाग होते हैं पृथ्वी के, 3 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है इसको सियाल बोला जाता है। सियाल यानी कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम होता है। इसकी जो रचना हुई है किन चट्टानों से हुई है? तो वो आपकी ग्रेनाइट चट्टानों से इसकी रचना हुई है। इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। आगे दूसरा जो पार्ट आता है इसका सीमा आता है। सीमा यानी कि इसका सिलिका एवं मैग्नीशियम होता है। इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे एंड में आप लोगों का निफे आता है। निफे में आपकी निकेल एवं फेरस होता है यानी कि लोहा, और ये सबसे तीसरी और सबसे अंतिम परत है। लोहे की यहाँ पर प्रधानता पाई जाती है। आगे बढ़िए। पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सबसे सटीक प्रमाण मिलता है, कहाँ से मिलता है? ज्वालामुखी उद्गार से, घनत्व, दाब एवं ताप से, भूकंप विज्ञान से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पृथ्वी है इसके अभ्यंतर यानी कि इसके जो अंतर वाला पार्ट है, इसके बारे में जो जानकारी सटीक प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं आप लोगों के भूकंप विज्ञान से मिलते हैं। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पे व्याख्या दी गई है, पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सटीक जानकारी भूकंप विज्ञान से मिलती है। भूकंप विज्ञान एक ऐसा अप्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट का स्पष्ट अनुमान लगाना संभव है। इस विज्ञान में भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके भूकंप की लहरों के आधार पर पृथ्वी को 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 मंडल हैं पृथ्वी के? तो यहाँ पे आपका स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर है, पायरोस्फीयर और बेरोस्फीयर। ठीक है, ये किसके आधार पर मापा गया है? भूकंपीय लहरों के आधार पर इनको 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? गुरुमंडल है, इसकी 2780 किलोमीटर दी गई है गहराई,
और आप लोगों का जो स्थलमंडल है 100 किलोमीटर दिया गया है, और तापमंडल है इसको 200 किलोमीटर दिया गया है। तो कौन सा यहाँ पे सही मैच है? तो देखिए जो आपका स्थलमंडल है ये होता है कितना, 100 किलोमीटर। तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाना चाहिए। बाकी के दो तो ये मैच नहीं है, इनको हटा देंगे। सेकंड वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे चलिए सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए इसकी भी व्याख्या। स्थलमंडल पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% है। पृथ्वी के अंदर 3 मंडल पाए जाते हैं, जिसमें ऊपरी मंडल को भूपर्पटी या फिर क्रस्ट कहा जाता है। इसकी मोटाई 300 से 100 किलोमीटर तक होती है, और इसकी मोटाई महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों में कम होती है। चलिए आगे बढ़िए। पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी परतें बाहर से अंदर की ओर सही क्रम में पूछी गई हैं? सबसे पहले कोर दिया गया है, हटा देंगे इसको। फिर से कोर दिया गया, हटा देंगे इसको। मेंटल दिया गया, ये हटा देंगे। तो जो पृथ्वी की परतें हैं ऊपर से लेकर नीचे जाएंगे तो आपकी क्रस्ट, मेंटल एवं कोर होती है। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व है कितना है? 5.5 है, 3.4 है, 4.7 है या फिर 2.6 है। तो जो औसत रूप से पृथ्वी का आंतरिक भाग का घनत्व कितना होता है? टोटल यहाँ पे जो घनत्व होता है वो 5.5 होता है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार सेल का बना है, जिसकी औसत मोटाई 1 किलोमीटर के लगभग है। कहीं कहीं पर यह मोटाई कई किलोमीटर पाई जाती है। और ये जो परतदार सतह है इसके नीचे पृथ्वी के चारों ओर रबेदार या फिर स्फटिकीय सेल पाए जाते हैं, यानी कि जो क्रिस्टलाइन रॉक्स होती हैं वो पाए जाते हैं। इस चट्टान परत का घनत्व कहीं पर 3 ग्राम होता है, तो कहीं पर 3.5 ग्राम होता है, तो कहीं पर आपका 5.5 है, जो कि पृथ्वी का औसत घनत्व है, ठीक है। इस आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के अंतरतम का औसत घनत्व कितना हो जाएगा? 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर से अधिक होगा। साधारण तौर पर ये जो घनत्व है वो कितना है? 11 ग्राम घन सेंटीमीटर माना जाता है। पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व वहाँ पर स्थित अत्यधिक दबाव के कारण पैदा होता है। चलिए आगे बढ़िए। बिचार्ट गुटेनबर्ग असंबद्धता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? देखिए आपको कभी बिचार्ट भी लिखा मिल जाएगा, कभी गुटेनबर्ग सिंपल लिखा आ जाएगा, तो आप घबराइएगा नहीं, एक ही नाम है, ठीक है। ये पूरा नाम है इनका। निचली मेंटल एवं ऊपरी कोर के बीच में, ऊपरी मेंटल एवं निचले कोर के बीच में, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच में, या फिर ऊपरी क्रस्ट एवं निचले मेंटल के बीच में। तो अगर आप लोग को आंसर आ रहा है फटाफट से आंसर कीजिए। याद कीजिए वो वाली लाइन कोमोरेगुल, उससे आप लोग का ये आंसर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा होगा बिचार्ट गुटेनबर्ग असंबद्धता का? तो यहाँ पे निचली मेंटल एवं ऊपरी कोर के मध्य में आपका गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसकी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि अपन लोगों ने इसकी व्याख्या अभी की हुई है, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम जाएगा। इससे अच्छा क्या है, अपन लोग आगे के क्वेश्चन पे जाएंगे। पृथ्वी के ऊपरी कोर एवं निचले कोर के मध्य अवस्थित असंबद्धता कहलाती है लेहमान, गुटेनबर्ग, मोहोरोविक या फिर लिपेटी। फिर से वही याद कीजिए आप लोग, कोमोरेगुल, और आप लोग सटीक आंसर लगा दीजिए। निचले कोर के मध्य और ऊपरी कोर के मध्य में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए? लेहमन, कोमोरेगुल, सबसे लास्ट वाली असंबद्धता यहाँ पे पूछी गई है। चलिए आगे बढ़िए। फिर से आपका वही क्वेश्चन है, लेहमन असंबद्धता किसके बीच सीमा बनाती है? क्रस्ट मेंटल, मेंटल कोर, आंतरिक मेंटल एवं बाह्य कोर, आंतरिक कोर या फिर बाह्य कोर। तो आपकी जो लेहमन असंबद्धता है सबसे लास्ट वाली है, आंतरिक कोर और बाह्य कोर के मध्य ये सीमा बनाती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? स्टेनोस्फीयर आंतरिक पिघला हुआ है। पृथ्वी का क्रोड निकेल एवं लोहे से निर्मित है।
पृथ्वी का भूपृष्ठ अधिकांशतः मैग्नीशियम से निर्मित है या फिर पृथ्वी का अधिकतर भाग मेंटल है? क्या है इसमें करेक्ट? तो बताइए, इसमें सॉरी गलत पूछा गया है, तो आप लोग गलत का आंसर कीजिए, कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, जो पृथ्वी का भूपृष्ठ ये बता रहा है कि अधिकांशतः मैग्नीशियम से निर्मित है, तो क्या ये आपका सही हो जाएगा? बताइए आप लोग आंसर। ये किससे बना हुआ है आपका? सियाल सिलिका एल्यूमिनियम से बना हुआ है आपका जो भूपृष्ठ है, मैग्नीशियम से नहीं बना। तो सी ऑप्शन आप लोगों का गलत है, तो वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है। चलिए कर लेते हैं परीक्षण। एस्थेनोस्फीयर आंतरिक पिघली अवस्था में है। लिथोस्फीयर की मोटाई 100 किलोमीटर है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी हुई है। पृथ्वी का कोर मुख्य मैग्नीशियम से बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग कौन कौन सा सही है इसका परीक्षण करना है, इसका आंसर बताना है। तो देखिए, जो यहाँ पे पहला बता रहा है कि जो एस्थेनोस्फीयर है आंतरिक पिघली अवस्था में है, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये कह रहा है कि जो लिथोस्फीयर है इसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर। तो अभी अपन लोगों ने पढ़ा हुआ था कि स्थलमंडल की मोटाई कितनी है, तो यहाँ की मोटाई 100 किलोमीटर के बराबर है। तो बी ऑप्शन भी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सी में कह रहा है महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो अभी अपन लोगों ने पढ़ा था जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है वो उसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है, और जो आप लोगों का मेंटल वाला पार्ट है उसमें बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है, और कोर एरिया में आप लोगों के लोहे की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, तो सी भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी का क्रोड या फिर कोर मुख्यतः मैग्नीशियम से बना हुआ है। तो आप लोग बताइए ये मैग्नीशियम से बना है या फिर लोहे से? तो इसमें ज़्यादातर लोहा पाया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए बी सी तीन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कौन से में दिए गए हैं? सी ऑप्शन में करेक्ट दिए गए हैं। सी ही आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का प्रमुख तत्व है? एल्यूमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन। तो कौन हो जाएगा पृथ्वी का प्रमुख तत्व? कौन होगा बताइए आप लोग को, अगर आंसर आ रहा हो इसका। तो जो पृथ्वी परत का प्रमुख तत्व होगा वो ऑक्सीजन होगा। सी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे कितने परसेंट क्या पाई जाती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्रस्ट में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं उनका परसेंटेज दिया गया है। ऑक्सीजन यहाँ पे 46.8% पाई जाती है। सिलिकॉन यहाँ पे 27.7% पाई जाती है, और एल्यूमिनियम 8.1% पाई जाती है। लोहा यहाँ पे 5.0% पाया जाता है। ये केवल किसका है? ऊपरी क्रस्ट का है। जो आप लोग क्रस्ट वाला पार्ट, स्थलमंडल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, उसका ये परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कोनार्ड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच में पाई जाती है? बाहरी भीतरी कोर के बीच में, सियाल और सीमा के बीच में, सीमा और निफे के बीच में, ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच में। तो आपकी कोनार्ड संबद्धता सबसे पहली संबद्धता के बारे में पूछी गई है, यानी कि सियाल और सीमा के बीच में आप लोगों की कोनार्ड संबद्धता पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसकी भी व्याख्या नहीं पढ़ेंगे क्योंकि व्याख्या वही है जो अपन लोग शुरुआत में कर चुके हैं। आगे बढ़िए। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निर्मित है। कोर किससे बना हुआ है? एल्यूमिनियम से, सिलिकॉन से, क्रोमियम से या फिर लोहे से। तो जो आपका कोर क्षेत्र है, कोर एरिया है, अब तो आप लोग को रट गया होगा किससे बना हुआ है? ये लोहे से बना हुआ है। डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। कोर को ही निफे बोला जाता है, यानी कि निकिल और फेरस की यहाँ पे प्रधानता पाई जाती है। डी ऑप्शन में लोहा दिया गया है, लोहा ही क्या होता है? फेरस होता है। ठीक है, डी करेक्ट है। तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। और आप लोगों के लिए एक न्यूज़ ये भी है कि जो आपका नेक्स्ट वाला सेशन है आज ही होने वाला है, उसमें अपन लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें अगर हो सकेगा तो अपना जो अधिवास भूगोल है वहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्योंकि
और जो भी आप लोगों के मॉडल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको करेंगे पहले, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का वो अभी नेक्स्ट मंथ होने वाला है, तो टाइम आपके पास में अब ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है। तो आपका ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, एंड जो आपका सेशन है इसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।